साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर से संबंधित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी ओडेंटोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी या डी इंडोक्राइनोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिका यानी सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोन वॉन लीवेनहुक, सी स्वासन और डी स्लेडेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वासन। कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक है, लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वासन है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जीव द्रव्य में शामिल होता है। जीव द्रव्य में शामिल होता है ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी केंद्रक द्रव, सी रसधानी या डी ए बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों। जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला देने से जीव द्रव बनता है। दोनों को मिल जाएगा तभी जीव द्रव माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी सेंट्रोसोम या डी हरित लवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन है? तो भाई लाइसोसोम है। पांचवें नंबर पे आते हैं साथियों। पांचवा नंबर है, आरबीसी में मौजूद होता है। ऑप्शन ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइबोसोम में, माफ कीजिएगा, आरबीसी में ना तो केंद्रक होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ना ही लाइसोसोम होता है। तीनों में से कुछ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए, कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी रसधानी या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिकांग का
कोशिकांग कहते हैं। 4 नंबर में जरा सा देखिएगा फिर से, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग राइबोसोम। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखिए, प्रोटीन बनाने में राइबोसोम को मदद कौन देता है? प्रोटीन बनाने में राइबोसोम को मदद कौन देता है? ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी ए एंड बी बोथ और डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए देता है। आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में राइबोसोम की मदद करता है। ठीक है, 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग होता है। झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी रसधानी या डी हरित लवक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। ऑप्शन ए लाइसोसोम। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है साथियों? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी हरित लवक, सी ए एंड बी बोथ यानी दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी बोथ। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल का संबंध है। क्रेब्स साइकिल का संबंध है किससे भाई? ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। क्रेब्स साइकिल का संबंध है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 प्रश्न साथियों कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अंत में यह बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।